अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि कितनी जो फ्रिंजेस हैं स्टूडेंट्स वो ऑब्जर्व की जाती हैं अगर एक शिफ्ट अकर होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एक्सपेरिमेंट में। उसके लिए कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 588 नैनोमीटर। उसको फॉल करवाया जाता है हाफ सिल्वर्ड ग्लास के ऊपर। जिस प्लेट के ऊपर वो फॉल करवाई जा रही है स्टूडेंट्स वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर एक्सपेरिमेंट में मौजूद है। अगर हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर को देखते हुए जो मिरर M1 होगा स्टूडेंट्स उसको मूव करवाते हैं थ्रू 0.233 मिलीमीटर, कितनी फ्रिंजेस जो हैं स्टूडेंट्स वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बाय दिस सिंगल मूवमेंट टू द शिफ्ट। आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। शिफ्ट्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। वेवलेंथ लैम्डा हमें गिवन है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस एट विच मिरर इज मूव्ड, यानी कि कितने डिस्टेंस के ऊपर मिरर को मूव किया गया है वो भी हमारे पास गिवन है। हम लोगों ने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस, जब उसको मिरर को किसी डिस्टेंस के ऊपर मूव करवाया जाएगा तो कितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो हैं वो फ्रिंजेस के अंदर प्रोड्यूस होंगे। आइए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम लोग शिफ्ट्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा L = m लैम्डा बाय 2। यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2L ओवर लैम्डा। सिंपल हम लोगों ने m की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूले के अंदर। सो m = 2L ओवर लैम्डा, वैल्यूज़ पुट करते हैं। m विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.233 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ये हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया। सॉल्व करते हैं। m विल बी इक्वल टू 0.466 डिवाइडेड बाय 588 मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर को जो हमारे पास क्या हो जाएंगी इकट्ठी हो जाएंगी -3 + 9। सो m विल बी इक्वल टू 0.000792517 हमारे पास वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। सो m देन विल बी इक्वल टू 792 आफ्टर सॉल्विंग द पावर। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो फ्रिंजेस हैं आफ्टर रोटेटिंग द मिरर M1 उसको फाइंड कर सकते हैं किस फार्मूले से L = m लैम्डा बाय 2 से। थैंक यू।